हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा डोबेराइनर का त्रिक नियम। ठीक है, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे डोबेराइनर का त्रिक नियम। देखिए, त्रिक मतलब होता है तीन, है ना, मतलब तीन का समूह। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे डोबेराइनर वैज्ञानिक, जो कि एक जर्मन वैज्ञानिक है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, परमाणु भार के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया। ठीक है, देखिए उन्होंने क्या किया, जब समान गुणधर्म वाले तीन तत्व, मतलब जब वो तीन तत्वों का समूह बनाए तो किन तत्वों को लिया गया, ऐसे तत्व जिनका गुणधर्म क्या होता है, आपस में समान होता है, जैसे कि पोटेशियम है, लिथियम है और सोडियम है। ठीक है, ये तीनों तत्वों के गुणधर्म समान होते हैं। तो इन तीनों तत्वों का उन्होंने त्रिक बनाया। और ठीक है, त्रिक में क्या किया उन्होंने, या त्रिक कैसे बनाया, तो उन्होंने कम परमाणु भार वाले तत्वों को पहले रखा और सबसे, है ना, और सबसे अधिक परमाणु भार वाले तत्व को सबसे नीचे रखा, और दोनों तत्वों के मध्य में उस तत्व को रखा जिसका परमाणु भार दोनों के बीच में आता है। ठीक है, देखिए इस प्रकार क्या हो गया, तो जो मध्य वाला तत्व होता है उसका परमाणु भार, है ना, ऊपर रखे तत्व और नीचे रखे तत्व, मतलब दोनों तत्वों के परमाणु भार का औसत होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सोडियम का परमाणु भार, ठीक है, लिथियम और पोटेशियम के परमाणु भार के औसत के निकट है ना। जब हम इसका औसत निकालते हैं तो इसका मान जो है 23 आता है। देखिए आपको औसत निकाल के बताया जा रहा है। इसके गुणधर्म, और सोडियम का गुणधर्म भी लिथियम और पोटेशियम के गुणधर्म के मध्य का होता है। ठीक है, और इस प्रकार डोबेराइनर ने क्या किया, तत्वों के परमाणु भार और उसके गुणधर्मों के बीच इसी संबंध को एक नियम के रूप में प्रतिपादित किया। तो हम डोबेराइनर का त्रिक नियम कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से सुनिए। देखिए, डोबेराइनर ने तत्वों के परमाणु भार और उसके गुणधर्मों के बीच संबंध प्रदर्शित करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे डोबेराइनर का त्रिक नियम कहते हैं। इस नियम अनुसार, फिर डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। देखिए, समान गुणों वाले तीन तत्वों को जब उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो समूह के बीच वाले तत्व का परमाणु भार और गुणधर्म शेष दो तत्वों के परमाणु भारों का औसत होता है तथा गुणधर्म उनके मध्य होता है। इस प्रकार डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया। ठीक है, इनके अलावा डोबेराइनर के और भी त्रिक हैं, जैसे इनका पहला त्रिक था लिथियम Li, सोडियम Na, पोटेशियम K। ठीक है, जहाँ, है ना, सोडियम का परमाणु भार लिथियम और पोटेशियम दोनों के परमाणु भार का औसत होता है तथा सोडियम का गुण दोनों ही परमाणु के गुणों के मध्य का होता है। ठीक है, इसी प्रकार डोबेराइनर का दूसरा त्रिक है कैल्शियम Ca, स्ट्रोंशियम Sr, बेरियम Ba, जहाँ स्ट्रोंशियम का परमाणु भार कैल्शियम और बेरियम के परमाणु भारों का औसत होता है तथा स्ट्रोंशियम का गुणधर्म कैल्शियम और बेरियम दोनों के गुणधर्म के मध्य का होता है। ठीक इसी प्रकार डोबेराइनर का तीसरा त्रिक है ना, क्लोरीन Cl, ब्रोमीन Br, आयोडीन I, जहाँ ब्रोमीन Br का गुणधर्म दोनों तत्वों के गुणधर्म के मध्य का होता है तथा ब्रोमीन का परमाणु भार दोनों ही तत्व क्लोरीन और आयोडीन के परमाणु भार का औसत होता है। ठीक है, तो ये था डोबेराइनर का त्रिक नियम। क्लियर हो गया। देखिए, डोबेराइनर जिसका पूरा नाम J.W. डोबेराइनर है, ठीक है, है ना, अर्थात इनका फुल फॉर्म होता है जोहान वुल्फगांग डोबेराइनर। देखिए, ये एक जर्मनी के, है ना, वैज्ञानिक है जिन्होंने जर्मनी के म्यून्सबर्ग में औषधि विज्ञान की पढ़ाई की। ठीक है, और औषधि विज्ञान की पढ़ाई के बाद स्ट्रासबर्ग में रसायन शास्त्र का भी अध्ययन किया। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचानना। ठीक है, मतलब प्लेटिनम एक उत्प्रेरक है, इसकी पहचान जो है डोबेराइनर द्वारा किया गया। उसके बाद इन्होंने तीन तीन तत्वों का त्रिक बनाया और इस प्रकार त्रिकों की खोज की। ठीक है, और इसी त्रिक के माध्यम से क्या हुआ, आगे चलकर तत्वों की आवर्त सारणी का विकास हुआ। तो ये था डोबेराइनर का त्रिक नियम। ठीक है, देखिए डोबेराइनर का जो त्रिक नियम है, ठीक है, वो क्या हुआ, कुछ ही तत्वों के लिए सही पाया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, है ना, सभी तत्वों के लिए यह सही नहीं था। इसलिए त्रिक में वर्गीकृत करने की जो ये पद्धति थी उसको
है ना, बाद में असफल कर दिया गया, मतलब ये जो पद्धति है वो आगे सफल नहीं रही। ठीक है, उसके बाद जैसे ही परमाणु भार के आधार पे तत्वों के गुणधर्मों की समानता का पता चला, वैसे ही कई तरह से तत्वों को व्यवस्थित करने के भी प्रयास किए जाने लगे। ठीक है, समझ में आया इतना? तो चलिए आगे देखते हैं। फिर देखिए, डोबेराइनर का जो ट्रिक है उसमें हम सेट ए, सेट 2 और सेट 3 तीनों का ही परमाणु भार आपको निकाल कर बताया गया है। सेट ए जिसके अंतर्गत कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम आता है, जहाँ कैल्शियम का परमाणु भार 40, स्ट्रोंशियम का 87.5 और बेरियम का 137 होता है। जब हम लोग 40 और 137 को आपस में जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं तो जो है औसत परमाणु द्रव्यमान 88.5 आता है, जो कि 87.5 का लगभग है। अतः हम कह सकते हैं कि स्ट्रोंशियम का परमाणु भार कैल्शियम और बेरियम के परमाणु भार का औसत होता है। क्लियर? ठीक इसी प्रकार सेट 2 का आपको पूर्व में बताया जा चुका है। आगे हम देखते हैं सेट 3 का। देखिए, सेट 3 में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है, जहां क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 और आयोडीन का परमाणु भार 127 होता है। जब हम लोग क्लोरीन के परमाणु भार और आयोडीन के परमाणु भार को आपस में जोड़कर 2 से भाग देते हैं तो जो औसत परमाणु भार आता है वो 81.25 आता है, जो कि ब्रोमीन के परमाणु भार 80 का लगभग है। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ब्रोमीन का परमाणु भार है वो क्लोरीन और आयोडीन के परमाणु भार का औसत है।